ओम साई राम। अब आप ये देख रहे हैं कि आज का जो मैंने मैसेज है वो कार्ड के थ्रू निकाला है कि हमारा मई का आने वाला मंथ कैसा जाएगा और बाबा इस मई के मंथ में हमें क्या राह दिखाना चाहते हैं या क्या हमें ऐसा बताना चाहते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और अपने मई के महीने में अगर कोई अड़चन ऐसी आने भी वाली हो हमारे जीवन में जिसे बाबा की कृपा से, बाबा के दिखाए हुए मार्ग द्वारा हम पहले ही दूर कर सकें। मैंने 3 नंबर्स रखे हैं तीनों कार्ड्स में। फर्स्ट का पहला नंबर है फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5। तो मैंने 3 नंबर्स रखे हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1, 3 एंड 5। बाबा का ध्यान करिए, जो भी आपके मन में बाबा के लिए भाव आता है प्रेम भरा, उसे ध्यान करके आप इन तीनों में से कोई भी एक नंबर नोट करिएगा। चलिए, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किए हैं उनके लिए फर्स्ट कार्ड में आता है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए, कभी कभी कुछ होता है ना कि हम मतलब आप कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये बात सच नहीं है या कोई इंसान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो बाबा कह रहे हैं इस मई के महीने में आप थोड़ा सा सावधान रहिए, अपने से दिमाग से मत सोचिए कि बात सच नहीं है। हो सकता है जो आपको लग रहा हो कि सच नहीं है या ये ठीक नहीं है या जो मैं सोच रहा हूँ गलत है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं सही हो। आगे है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। देखिए, कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, बाबा जानते हैं कि आपको चाहे डर आता हो, चाहे चिंता आती हो, लेकिन आपकी आस्था है बाबा के प्रति। आप उस डर में भी साईं का नाम लेते हो और चिंता में भी बाबा को पुकारते हो। तो बाबा आपकी उस पुकार को बहुत अच्छे से जानते हैं। थर्ड कार्ड है, बाबा कहते हैं कि पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्मा अधिक उन्नत होती है। देखिए, हो सकता है आप थोड़ी मुश्किल परिस्थिति से चल रहे हैं, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो तुम पीड़ा से गुजरकर चल रहे हो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ इस पीड़ा के बाद सुखद के दिन भी जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। देखिए, बहुत प्यारा मैसेज है जो बाबा ने बोला है। आप निश्चिंत रहिए, मई के महीने में बाबा हर परिस्थिति में आपके साथ है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, मैं भी तुझसे वैसे ही प्रेम करता हूँ। बस तू इतना ध्यान रख कि तुझे मेरे प्रति अपनी आस्था विश्वास को मजबूत करके रखना है। देखिए, बाबा आपसे इस मई के महीने में ना एक विश्वास चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव जब सिचुएशन होती है, देखते हैं कि आपके मुंह से बाबा का नाम ही निकलता है, आप उन्हें ही याद करते हो। पर बाबा एक चीज़ आपसे और चाह रहे हैं, वो यही है कि कहीं ना कहीं आप बाबा के प्रति जो विश्वास रखते हो उस पे अटल रहिए। चलिए आगे हैं, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए, कई बार होता है ना, हम अपने मन की इच्छाएं रखते हैं कि बाबा आप मेरा ये काम पूरा करो, अगर आप मेरा ये काम पूरा नहीं कर रहे हो तो आप मेरी नहीं सुन रहे हो। नहीं, आपने यहाँ पे बाबा पे ये महीना मई का ऐसे रखना है कि बाबा जो दिखाएगा, बाबा की मर्जी, बाबा जो करेंगे वो बेस्ट से बेस्ट ही होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा बाबा जानता है कि मेरे लिए क्या उचित है। कहीं हो सकता है कि मैं बाबा के आगे ऐसी चीज़ मांग लूँ कि मेरे को बाद में, कहते हैं ना, कई बार हमें लगता है कि इस चीज़ में खुशी है, लेकिन हमारी खुशी असल में नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है। तो जो भी बाबा डिसीजन लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो या किसी में भी हो, उसे स्वीकार करिए और बाबा पे निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए। चलिए आगे है, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। अपना आपका मतलब कहते हैं ना, जैसे हम इमेजिनेशन वर्ल्ड में होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उस इमेजिनेशन वर्ल्ड से ना अपने आप को मुक्त रखिए। ज़्यादा उसमें घुसिए मत, ज़्यादा उन सपनों में नहीं, आप हकीकत में रहिए कि कहीं ना कहीं जो चल रहा है और जो होगा अच्छा होगा और होने वाला मेरे समक्ष कहीं ना कहीं आ जाएगा। आगे है, देखिए, बाबा आपको कह रहे हैं सच्चे चरित्र का पाठ शुरू करिए। जब सच्चे चरित्र का पाठ शुरू करें तो उस समय एक कटोरी जल की अपने पास रखें। जब सच्चे चरित्र का पाठ पूर्ण कर लें तो वह जल ग्रहण कर लें, मतलब जल को पी लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होने लगेगा और कोई और भी शारीरिक कष्ट होंगे वो भी दूर होंगे। चलिए, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्वार का निश्चित मार्ग है। बाबा आपको कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे बर्ड्स को खाना खिलाइए और क्या कहते हैं डॉगीज़ को दूध दीजिए और पानी रखिए पक्षियों के लिए, गर्मियाँ चल रही हैं तो ये सारे काम करिए। बाबा कह रहे हैं सेवा और परोपकार का कार्य शुरू कर दीजिए इस मंथ में। कहीं ना कहीं आप अगर ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे करना स्टार्ट कीजिए। आगे है, बाबा कह रहे हैं पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आप
आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में गुरु है, तो आप निश्चिंत रहो, गुरु आपका हर स्थिति में मार्गदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं किसी भी स्थिति में। बाबा कह रहे हैं जहाँ मुझे लगेगा मैं तेरे मार्ग में आने वाली बाधा भी हटाऊंगा और मार्ग भी तुझे दिखाऊंगा। तो बाबा ने बड़ा प्रेम दिखाया है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए, कि मई में जो भी है जैसा भी आएगा मैं हूँ तेरे साथ और मैं तुझे राह भी दिखाऊंगा। आगे बाबा कहते हैं मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भाविक तथा शारीरिक व्याधि को स्वस्थ करेगी। देखिए अगर जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है वो किसी शारीरिक कष्ट से चल रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बाबा बोल रहे हैं कि उदी माथे पे लगाओ या जल में डालकर उसे ग्रहण करो। शारीरिक कष्ट दूर होंगे जिससे आप परेशान हो कहीं ना कहीं, बाबा कह रहे हैं उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं आप स्वस्थ जीवन जियोगे। लेकिन बाबा एक चीज़ ये भी कहते हैं कि देखिए अगर आप उदी अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं, चाहे आप मस्तिष्क पे लगाइए चाहे पानी में ग्रहण कीजिए, लेकिन बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रखिए। आगे है कार्ड्स में, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। मतलब बाबा कह रहे हैं जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप देखिए तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो बाबा कह रहे हैं आने वाले महीने में हर दिन कुछ सीखो और सीख करना उससे ग्रहण करो, फिर देखो कितनी उड़ान ऊंची भरोगे। तो मतलब ये मई के महीने में आपको हर दिन ऑब्जर्व करना है कि बाबा आपको क्या सीख देना चाह रहे हैं और वो सीख से अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, जिससे आपको खुद ब खुद लगेगा कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, आपके कुछ मार्ग खुल रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। देखिए अगर आप अच्छी सोच रखेंगे किसी के लिए भी, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो आपके जीवन में आपको सब वापस मिलेगा। अच्छी सोच अगर आप रख रहे हैं तो आपके जीवन में अच्छी ही चीज़ें होने लगेगी। अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आसपास के माहौल में आपके देखेंगे कि लोग आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, जो नेगेटिव हो रहे थे वो खुद ब खुद पॉजिटिव होने लग रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कार्ड है आपका मौन की भाषा, साइलेंस आया है। साइलेंस, मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। देखिए कभी कभी होता है ना, हम रिलेशनशिप में परेशान हो रहे होते हैं, किसी बिजनेस में अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे हम परेशान होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कभी कभी ना मौन रहना चाहिए। हजारों शब्दों से भी ज़्यादा मौन में काफ़ी कहते हैं प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किए हैं देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। शफल कर रही हूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, हाँ, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देखिए हो सकता है किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो या किसी का रिलेशन होने वाला हो किसी के साथ, तो वहाँ पे उन्हें डर लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो बाबा कहीं ना कहीं उन्हें कह रहे हैं परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए डरना छोड़िए, भयभीत मत होइए, यह सोचिए कि मेरा साईं बैठा है, साईं जो करेंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। नेक्स्ट कार्ड है आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। मतलब बाबा कहते हैं कि जितना भी डर लगता है ना आपको, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डर जाते हो, या कभी किसी पे गुस्सा आता है, या आप किसी ने आपके लिए कुछ कहा आप जवाब नहीं दे पाए, आपको वो बेबसी महसूस होती है, या आपको ईर्ष्या है किसी से, या कोई बीमारी है शरीर में, बाबा कह रहे हैं वो सब आकर मेरे पास यहाँ पर धुनी में जला जा, मैं सब संभाल लूँगा, तू निश्चिंत होकर चलता चल। चलिए आगे है, देखिए हर रिश्ते की जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। बाबा कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं जिन्होंने 5 नंबर चूज़ किए हैं कि कुछ रिलेशन हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में बस उतना ही टाइमिंग हो। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि उसका टाइमिंग आपके लिए कहीं ज़्यादा है। बाबा अगर कहीं ना कहीं उस रिलेशन का एंड देख रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही होगा, आप उसे स्वीकार कीजिए। कभी कभी हमारे मन के विपरीत कुछ कार्य होता है, लेकिन वह हमारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आता है। आगे है ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। देखिए कई बार होता है ना कि हमें बाबा का कोई डिसीजन ठीक नहीं लगता, हमें लगता है कि बाबा के होते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो बाबा कह रहे हैं कभी कभी माता पिता को कड़वी दवाई देनी पड़ती है बच्चे के ठीक होने के लिए। डॉक्टर्स के पास माता पिता लेके जाते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते हैं, तो वो कड़वी दवाई उन्हें पता है डॉक्टर के पास से मिलेगी, पर उनको ये भी पता है कि इससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो बाबा कहीं ना कहीं आपको बातों ही बातों में एक हिंट देना चाह रहे हैं।
आगे आपको बाबा बोल रहे हैं जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है कि आप देखिए, आप बाबा के कष्ट निवारणी मंत्र है उसका जाप करिए। कष्ट निवारणी मंत्र की छोटी सी बुक आती है, आप उसका जाप करना शुरू करिए। आपको ज़िंदगी में काफ़ी राहत मिलेगी और आगमन आने वाला मई का महीना कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लेकर आएगा। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में है अगर किसी के साथ, जो आपका है वो डेफिनेटली आपका ही होगा, बाबा ने एक चीज़ बोल दी है। लेकिन जिनका नया रिलेशनशिप बनने वाला है, अगर उनको डर है कहीं ना कहीं, तो बाबा ने उनको बोला है कि डरो मत। अगर उसके साथ आपकी जीवन अवधि समाप्त होने वाली होगी तो वो एक टाइम पीरियड है कि ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी किस्मत में लिखा है तो कोई छीन भी नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके लिए बाबा का मैसेज। आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उनसे गुजरते चले जाइए। ठीक है, चलिए, ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब